गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं और हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में मुगल शासक औरंगजेब के पश्चात या उत्तर मुगल काल के पश्चात में विदेशी आक्रांताओं का भारत में आगमन हुआ। उनमें से महत्वपूर्ण जो विदेशी आक्रांता आए थे वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंग्लैंड से अंग्रेजों के रूप में आए थे। तो उन अंग्रेजों के साथ में सिखों के कैसे संबंध रहे, पंजाब के साथ में उनकी क्या रणनीति रही और सिख गुरुओं का क्या भूमिका रही, उसके बारे में आज हम जानते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में जो आज का हमारा टॉपिक है वो आंग्ल सिख संघर्ष है कि अंग्रेजों और सिखों के बीच में कैसा व्यवहार रहा और कौन कौन से इसमें संघर्ष हुए, उसके बारे में आज जानते हैं। तो पंजाब के एक राजा थे, राजा रणजीत सिंह। तो उनसे शुरू करते हैं कि आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय सुकरचकिया मिसल सुकरचकिया मिसल को दिया जाता है। और मिसल क्या है? ये अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है समान या समानता। मिसल का अर्थ होता है समानता। तो आधुनिक जो पंजाब उसका निर्माण सुकरचकिया मिसल को दिया जाता है। रणजीत सिंह का जन्म जो है गुजरावाला में 2 नवंबर और 1780 ईस्वी को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह महासिंह के यहाँ हुआ था। और इनके दादा चरण सिंह ने 13 मिसलों में सुकरचकिया मिसल को प्रमुखता दी थी। जो सुकरचकिया नाम के मिसल था उसको प्रधान माना था। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा हुआ था। तो पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। रणजीत सिंह की सरदार को जो सरकार थी रणजीत सिंह की, उसको खालसा कहते थे। और स्थायी सेना को फौजे आइन कहा जाता था। तो रणजीत सिंह की जो सरकार थी उसको खालसा और स्थायी सेना को फौजे आइन कहा जाता था। अब देखते हैं कि इस रणजीत सिंह के काल में अंग्रेजों के साथ में कैसे संबंध रहे इनके, तो वो देख लेते हैं। तो सिख और अंग्रेजों के संबंध, चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में एक संधि हुई थी 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को, जिसे अमृतसर की संधि कहा जाता था। रणजीत सिंह जमाल सिंह अफगानी, जो जमाल सिंह था अफगान से आया था, उसकी अनुमति से लाहौर का शासक बना था। रणजीत सिंह की सास सदा कौर जो है कन्हैया मिसल की, जो मिसल थे उनमें कन्हैया मिसल की मुखिया थी रणजीत सिंह की सास। फैजलपुर के कपूर सिंह ने किसानों को संगठित कर दल खालसा नामक संगठन बनाया था। जो फैजलपुर के कपूर सिंह, उन्होंने दल खालसा नामक संगठन बनाया था। जमाल सिंह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी। और 1805 ईस्वी में रणजीत सिंह ने अमृतसर को जीत लिया था। और उसे प्रसिद्ध वहाँ जहाँ अमृतसर से ही उसे प्रसिद्ध जमजम जो तोप थी वो प्राप्त हुई थी। मराठा यशवंत राव होलकर ने सिख सरदार रणजीत सिंह से सहायता याचना की, लेकिन इन्होंने सहायता नहीं दी थी। तो जो यशवंत राव होलकर थे सिखों के थे, सिख थे वो, सॉरी, मराठा थे। उन्होंने रणजीत सिंह से सहायता मांगी, लेकिन इन्होंने सहायता देने से इनकार कर दिया। रणजीत सिंह ने 13 जुलाई 1813 ईस्वी को हैदास में अफगानों को परास्त कर अटक पर अधिकार कर लिया था। उसके पश्चात रणजीत सिंह ने क्या किया, पैदल सेना को इलार्क और बेंचुरा जो फ्रांसीसी थे उनके अधीन रखा था। तो रणजीत सिंह ने जो अपनी पैदल सेना थी उनको फ्रांसीसियों के अधीन रखा था। महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री जो फकीर अजीजुद्दीन था और वित्त मंत्री दीनानाथ हुआ करता था। रणजीत सिंह के राज्य में किसानों की उपज का जो 1/3 से 1/5 भाग तक कर के रूप में लिया जाता था। लॉर्ड ऑकलैंड ने रणजीत सिंह के जो घुड़सवार सेना थी उसको संसार की सबसे सुंदर फौज बताया था। तो रणजीत सिंह की घुड़सवार सेना को सबसे सुंदर फौज किसने बताया था? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने बताया था। रणजीत सिंह के राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम अदालत ए आला था। रणजीत सिंह की मृत्यु 28 जून 1839 ईस्वी को हो गई थी। रणजीत सिंह के बाद क्रम से यहाँ पर 5 शासक बने थे, जिनमें खड़ग सिंह, नैनीहाल सिंह, शेर सिंह, दलीप सिंह और राजमाता जिंदल थी। तो इन 5 नेतृत्व में ये शासक गद्दी पर बैठे थे।
अब इनके कार्यकाल में क्या है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, मतलब अंग्रेजों और सिखों के बीच में प्रथम युद्ध चला था, वो 1845 से 1846 ईस्वी तक चला, जो हुंगफ के नेतृत्व में 13 दिसंबर 1845 ईस्वी को मुदकी नामक स्थान पर ये युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजी सेना ने लाल सिंह के नेतृत्व वाली सिख सेना को पराजित कर दिया था। मतलब प्रथम जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, उसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और सिखों की पराजय हुई थी। पराजित होने के बाद सिखों ने क्या है, 8 मार्च 1846 ईस्वी को अंग्रेजों के साथ लाहौर की संधि की थी और इसमें अंग्रेजों ने अपनी शर्त सिखों से मनवाई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का जो गवर्नर था, वो लॉर्ड हार्डिंग था, और भैरोवाल की संधि हुई थी एक, वो 12 दिसंबर 1846 ईस्वी को हुई थी, और इस संधि के तहत राजा जो दलीप सिंह था, उसके संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना पंजाब में रहना स्वीकार किया था। मतलब जो भैरोवाल की संधि हुई थी, उसके तहत में रणजीत सिंह को अपने राज्य में अंग्रेजों की सेना को रखना पड़ा था। महारानी जिंदल को 20 अगस्त 1847 ईस्वी को दलीप सिंह से अलग कर दिया गया और 48,000 वार्षिक पेंशन देकर के शेखपुरा भेज दिया गया था। फिर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ, जो 1848 से 1849 ईस्वी तक चला था, और इस युद्ध के दौरान जो पहली लड़ाई थी, वो चिलियानवाला में बाला की सिख लड़ाई थी, जो सिख नेता शेर सिंह और अंग्रेज कमांडर गप के मध्य लड़ी गई थी। मतलब जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, इसकी प्रथम जो लड़ाई थी, वो चिलियानवाला की लड़ाई के नाम से जानी जाती है, और सिख नेता शेर सिंह और अंग्रेज कमांडर गप थे, लेकिन गप पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए। तो इस द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय ही भारत का गवर्नर जनरल जो लॉर्ड डलहौजी था, उसने इस युद्ध में गप को हटा दिया और उनके स्थान पर ब्रिटिश सेना का प्रधान सेनापति चार्ल्स नेपियर को बना दिया था, और चार्ल्स नेपियर के अंतर्गत ही ये युद्ध फिर लड़ा गया था। इस लड़ाई में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेज एवं सिखों के मध्य दोबारा लड़ाई हुई 21 फरवरी 1849 ईस्वी को, और इसमें क्या है, सिख बुरी तरह से पराजित हो गए थे। लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 की घोषणा पत्र के अनुसार में संपूर्ण जो पंजाब था, उसका विलय अंग्रेजी राज्य के अंदर कर लिया गया था। मतलब जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, उसमें सिखों की पराजय के उपरांत संपूर्ण पंजाब को अंग्रेजी शासन के अधीन कर लिया था, और महाराजा दलीप सिंह जो थे, उनको 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई थी, और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने इंग्लैंड भेज दिया था। सिख राज्य का प्रसिद्ध जो हीरा था, वो कोहिनूर हीरा, जो महारानी विक्टोरिया, इंग्लैंड की जो महारानी विक्टोरिया थी, उसको भेंट किया गया था, क्योंकि ये पंजाब में मिला था। और रणजीत सिंह को अफगान शासक शाह सूजा से वही कोहिनूर प्राप्त हुआ था, जिसे नादिर शाह लाल किले से लूटकर ले गया था। जो नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और वहां से अपार धन संपदा ले गया था, उसमें एक कोहिनूर हीरा भी ले गया था, जो रणजीत सिंह को प्राप्त हुआ था, जो अफगान शासक शाह सूजा से मिला था। वो वही कोई नहीं हो रहा था, जो नादिर शाह लाल किले से लूट करके ले गया था। अब जब हम पंजाब के सिख और अंग्रेजों की बात करते हैं, तो सिख गुरुओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सिख गुरुओं के बारे में जान लेते हैं कि सिखों के कौन-कौन से गुरु हुए थे। तो प्रथम गुरु जो थे, गुरु नानक देव थे, जो 1469 से 1539 ईस्वी तक सिखों के गुरु रहे, और इन्होंने सिख संप्रदाय की स्थापना की थी। गुरु नानक का जन्म जो है 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था, जो पाकिस्तान के अंदर वर्तमान में है। गुरु नानक को आध्यात्मिक ज्ञान की जो प्राप्ति थी, वो कार्तिक पूर्णिमा को 1496 ईस्वी में हुई थी। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय की स्थापना की थी। जो सिख समुदाय में लंगर लगाते हैं, वो गुरु नानक देव ने ही शुरू किया था। और गुरु नानक ने संगत संगत का मतलब होता है धर्मशाला, और पंगत का मतलब होता है लंगर। जो गुरुद्वारे में लंगर लगाए जाते हैं, वो गुरु नानक देव की ही देन मानी जाती है। 1539 ईस्वी में करतारपुर में गुरु नानक की मृत्यु हो गई थी, और उनके पश्चात में, गुरु नानक की मृत्यु के पश्चात में, सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद थे, जो 1539 से 1552 ईस्वी तक सिखों के गुरु रहे थे, और ये सिखों के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ
करवाया था। तो इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था और गुरु अंगद ने लंगर व्यवस्था जो गुरु नानक देव ने चलाई थी, उसको बरकरार रखा था। इसके पश्चात में गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु, जो गुरु अमरदास थे, जो 1552 से 1554 ईस्वी तक मतलब लगभग 2 साल तक ये सिखों के गुरु रहे थे, जो सिखों के तीसरे गुरु थे। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया था, मतलब हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति सिख समुदाय में प्रचलित की थी। अकबर ने अकबर ने गुरु अमरदास को गोविंद बाल जगह जहाँ जाकर के भेंट की थी अमरदास से अकबर ने। और गुरु पुत्री, जो गुरु अमरदास की पुत्री थी बीबी भानी, उसको 500 बीघा जमीन भूमि या दान में दी थी। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक गद्दी पर एक एक महंत भी नियुक्त किया था। गुरु अमरदास के पश्चात में गुरु रामदास सिखों के गुरु बने और जो 1574 से 1581 तक सिखों के गुरु रहे और ये सिखों के चौथे गुरु थे। गुरु रामदास ने यहीं पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की थी। तो अमृतसर जो नगर है अभी वर्तमान में, उसकी स्थापना किसी की थी? सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास ने। उनके पश्चात में गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु बने और 1581 से 1606 ईस्वी तक ये सिखों के गुरु रहे और ये सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने गुरु पद को पैतृक बना दिया था, मतलब पैतृक मतलब पिता के बाद पुत्र ही गुरु बनेगा, इस तरह से। तो गुरु अर्जुन देव ने सिखों के जो धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ जो है गुरु ग्रंथ साहिब, उसकी रचना की थी। तो गुरु ग्रंथ साहिब की रचना गुरु अर्जुन देव ने की थी। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदर साहब का निर्माण करवाया था। तो अमृतसर का जो जलाशय है तो उसके अंदर हरमंदर साहब का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। और जहांगीर ने 1606 ईस्वी में राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी थी। जब जहांगीर का पुत्र खुसरो ने विद्रोह किया था और जहांगीर के खिलाफ सेना खड़ी करके युद्ध किया था, तो उस युद्ध में जो गुरु अर्जुन देव थे, उन्होंने खुसरो की सहायता की थी और जो जहांगीर का पुत्र था। और इस कारण से मतलब गुस्सा होकर के जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी पर लटका दिया था। इसके पश्चात में गुरु हरगोविंद सिखों के गुरु बने, जो 1606 से 1645 ईस्वी तक सिखों के गुरु रहे और ये सिखों के 6वें गुरु थे। और इनकी विशेषता थी कि ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे। इन्होंने दरबार में नगाड़ा बजाने की प्रथा भी आरंभ करवाई थी। गुरु हरगोविंद ने सिखों को सैन्य बल में बदल दिया था, मतलब जो सिख थे उनकी एक सेना बना दी थी गुरु हरगोविंद सिंह ने। और अकाल तख्त का निर्माण भी गुरु हरगोविंद सिंह ने ही करवाया था। गुरु हरगोविंद ने अमृतसर शहर की किलेबंदी करवाई थी, मतलब चारों तरफ से परकोटा बनवाया था इसका। उनके पश्चात में गुरु हरराय सिखों के गुरु बने, जो 1645 से 1661 ईस्वी तक सिखों के गुरु रहे थे और ये सिखों के 7वें गुरु थे। और गुरु हरराय ने शाहजहां के पुत्र दारा सिखों को आशीर्वाद दिया था। इनके पश्चात में गुरु हरिकिशन सिखों के गुरु बने, जो 1661 से 1664 ईस्वी तक सिखों के गुरु रहे और ये सिखों के 8वें गुरु माने जाते हैं। और इनकी मृत्यु क्या है, चेचक के कारण हो गई थी। इन्हें दिल्ली में जाकर के गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाया था, औरंगजेब को गुरु पद का महत्व समझाया था। गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675 ईस्वी तक सिखों के 9वें गुरु रहे थे। और इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने शीशगंज गुरुद्वारा, जो दिल्ली के निकट दिल्ली में है, वहां पर इनके हत्या कर दी थी। तो गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने मुस्लिम धर्म या इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण कर दी थी। उनके पश्चात में सिखों के जो 10वें गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे, जो 1675 से 1708, सॉरी ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, 1708 ईस्वी तक रहे थे और ये सिखों के 10वें गुरु थे। ये सिखों के अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह ने अपने को सच्चा बादशाह कहा था, अपने आप को क्या कहा था, सच्चा बादशाह। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार, जैसे जो केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी थी।
और साथ ही नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने की प्रथा गुरु गोविंद सिंह ने चलाई थी। तो जो सिख अपने 5 जो ककार रखते हैं, केस, गंगा, कृपाण, कच्छा और कड़ा, और नाम के अंत में जो सिंह लगाते हैं वो गुरु गोविंद सिंह ने शुरू किया था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की थी और गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली की भी शुरुआत की थी। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ जो वर्तमान का ग्रंथ है गुरु ग्रंथ, उसको गुरु रूप दिया था और कहा था कि अब आपके पश्चात में जो गुरु वाणी होगी वो सिखों के गुरु के रूप में कार्य करेगी। तो जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसकी जो वाणी है, जो गुरु वाणी है, वही गुरु का काम करती है और सिख धर्म में इसका पालन वर्तमान में भी किया जाता है। सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को दीवार में चुनवा दिया था और 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी थी। तो इस तरह से सिखों के 10वें गुरु की भी हत्या कर दी गई थी। इसके पश्चात में बंदा बहादुर एक सिख था। वो एक सैनिक था और मतलब एक नेता, राजनेता था। तो जब गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी गई थी तो बंदा बहादुर ने कमान संभाली और इसका उद्देश्य था कि पंजाब में एक सिख राज्य की स्थापना करना है और इस बंदा बहादुर ने लोहागढ़ को अपनी राजधानी बनाया और खुद ने सिखों की कमान संभाली। बंदा ने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के भी चलाए थे और बंदा बहादुर ने सरहिंद में मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी थी। मुगल बादशाह फर्रुख सियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर की गुरदासपुर में हत्या कर दी गई। तो बंदा बहादुर भी मारा जा चुका था। बंदा बहादुर की मृत्यु के पश्चात जो सिख समुदाय थे उनका कई छोटे छोटे टुकड़ों में ये लोग बट गए थे। तो उनके पश्चात में नवाब कपूर सिंह ने पहल की और सिख टुकड़ियों को 1748 ईस्वी में इकट्ठा किया और खालसा दल में इन सबको मिला लिया था। मतलब खालसा दल में इन सबका विलय हो गया था। जस्सा सिंह अहलूवालिया ने दल खालसा का नेतृत्व किया और जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित कर दिया गया था और इन 12 दलों को मिसल के नाम से जाना जाता था। मिसल का अर्थ होता है समानता, जो क्लास शुरू होने के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। तो ये अंग्रेज और सिखों के साथ में संबंध और सिखों के जो 10 गुरु थे उनके बारे में हमने कुछ जाना। मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो दोस्तों अब मुझे दीजिए इजाज़त और मिलते हैं आधुनिक भारत के इतिहास के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।